अस्सलाम वालेकुम 11वीं जमात इस्लामियात। आज हमने बाब दोम का सबक नंबर दूसरा पढ़ना है, रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। इससे पहले हमने तौहीद पढ़ा। तौहीद का मायने है अल्लाह को एक मानना, उसी को हर चीज में वाहिद जानना, उसे यकता मानना। रसालत पैगाम लाने वालों को कहते हैं। मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनके बारे में उनकी खसूसियात, ये सारा कुछ आज हमने पढ़ना है। रसालत के मायने है पैगाम पहुंचाना। अकीदा रसालत से मुराद उस बात पे मान लाना कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था। कितने? 1,24,000 अम्बिया दुनिया में माबूस हुए। क्यों? इंसानों को हिदायत देने के लिए, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि दुनिया क्यों बनाई गई है, तुम लोगों का दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये सारा कुछ बताने के लिए रसूलों को नाजिल फरमाया गया। पहले ये सिलसिला शुरू हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और खत्म हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरत आदम सबसे पहले दुनिया में भेजे गए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह ने मुख्तलिफ औकात में पैगंबर भी भेजते रहे और उनके जरिए अपना पैगाम भी एक के बाद एक नबी आते रहे, ठीक है। वही वही किसे कहते हैं? वही का मानिए इशारा करना या चुपके से दिल में बात डाल देना। पहले जो पैगंबर होते थे, अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उनको वही के जरिए पैगाम देते थे। उनके दिल में ख्याल आता था, फरिश्ते पैगाम ले आते थे, या ख्वाब आना, ये सारा कुछ होता था। अल्लाह का पैगाम होता था, वो अल्लाह आपके दिल में जो बात डाल दे। इस्तिलाहात में अल्लाह का अपने रसूल की तरफ फरिश्ते के जरिए पैगाम भेजना, बराह रास्त उसके दिल में डालना, पर्दे के पीछे से उसे सुनवा देना, ये सब क्या कहलाता है? वही कहलाता है। फरिश्ते के जरिए दिल में पैगाम डालना, ख्वाब के जरिए या पर्दे के पीछे से सुनवा देना। अल्लाह ने अंबिया पर वही के जरिए अपने अहकाम नाजिल फरमाए। वही दो तरह की है, वही मुतलवी मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू से मुराद वो वही है जिसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हो और उसकी तलावत की जाती है, जैसे कि कुरान मजीद। बेटे वो एग्जैक्ट क्या कहते हैं, वही का जू का तू है, जैसे अल्लाह ने नाजिल किया वैसे का वैसे है। उसमें एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं की गई। अल्लाह ने जैसे हुक्म किया वैसे ही उसे कर दिया। गैर मतलूब ऐसी वही जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक मतलब दिल पर सिर्फ मानी और मजमून की शक्ल में नाजिल की गई हो, एक मफहूम बता दिया गया हो। अगर कोई मसला दरपेश आ रहा है तो उसका मफहूम बता दिया गया हो। एग्जैक्ट अल्लाह पाक के वो अल्फाज नहीं है, वो कुरान की आयत ना हो। इन मायने को आप सल्लम ने और सहाबा के सामने कभी अपने अल्फाज से, कभी अपने अफाल फेल की जमा है। फेल का मतलब काम को करना, काम के जरिए, अपने अमाल के जरिए, दोनों तरीकों से उन्होंने बयान किया, कभी बोल के और कभी करके। सूरतुल शोरा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ने वही की 3 सूरतें बयान फरमाई है। पहली सूरत अल्लाह ताला बेदारी या ख्वाब में नबी के दिल में कोई बात डालता है। बेदारी नींद की हालत में या ख्वाब में नबी के दिल में बात डालता है। दूसरी सूरत पर्दे के पीछे से अल्लाह नबी से बात करता है। तीसरी सूरत अल्लाह अपने मकरूब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से पैगाम भिजवाता है। ये थे वही और उसके तरीके। इसके बाद है रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। ये वाला टॉपिक हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद रसालत एमसीक्यूज, अगर आप इसका निशान लगाओ। रसालत के मायने है पैगाम पहुंचाना। पहले का जवाब ये है, अंबिया की तरफ से भेजे जाने वाला अल्लाह के कलाम को कहते हैं वही, ठीक है। ये दो लगा लो। वही का मायने और मफहूम जो है इसका निशान लगाओ, पहले वाला पैराग्राफ। तीसरा सवाल है वही मतलू और गैर मतलू में फर्क वाज़ह करें, ये भी आज मैंने आपको बताया है। ये 2 सवाल, 2 एमसीक्यूज और ये पैराग्राफ आपने करके आना है। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया। अल्लाह।